गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल पे। तो अभी तक हमने देखा था कि प्रेजेंट डे निकालना, अब्सेंट डे निकालना और रेस्ट अपने सैलरी शीट के अकॉर्डिंग। तो आज हम देखेंगे बेसिक सैलरी क्या होता है और बेसिक सैलरी हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी लिखना होगा। ठीक है, बेसिक सैलरी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। तो हम बेसिक सैलरी हम लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, आप मैनुअली आप लिख लेना। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 डे सैलरी, ठीक है, 1 आवर सैलरी, ठीक है, अब्सेंट सैलरी, कट, ठीक है, कट अब्सेंट कट सैलरी हो गया। फिर आपका यहाँ पे हो गया टी ए डे, टी ए अमाउंट। ये सब सारी चीज़ें हमें आपको क्या करना होगा, इन सभी में क्या कर लेना होगा, आपको मैनुअली आपको अपनी तरीके से लिख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम मेरे पास बना हुआ है तो हम लिखने की कोशिश हम इसलिए नहीं करेंगे कि आपका टाइम क्या हो जाए, बचे। तो इस तरह से यहाँ तक हमने क्या कर लिया, सभी को कॉपी पेस्ट हमने कर लिया। बेसिक सैलरी क्या होता है, बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई, ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय क्या करे, उसकी एक बेसिक तनख्वाह क्या की जाती है, इसके नाम पे अलॉटमेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप ए की जो सैलरी है, मान लीजिए ग्रुप ए की सैलरी जो है वो मान लीजिए कि 55,000 रुपये, यहाँ पे 55,000 रुपये आपका बेसिक सैलरी है। तो 1 डे सैलरी कैसे निकलेगा ये समझ जाइए। ठीक है, एक दिन की उसकी कितनी निकलेगी, यहाँ पे इक्वल लगाना है। ध्यान दीजिएगा, आप सारी परफॉर्मा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले इक्वल लगाना है और 65,000 को क्या करना है, सिलेक्शन करना है, डिवाइड लगाकर वो 31 दिन, यहाँ पे 31 दिन हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें 31 दिन में जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका निकल के चला आएगा कि एक दिन की सैलरी। और ये जो पॉइंटर आ रहा है यानी कि डेसिमल नंबर पे जो आ रहा है, इसके हम क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। तो एक दिन की उसकी जो ठीक है, एक दिन की जो उसकी सैलरी है वो 2,097 रुपये है। ठीक है, 1 डे सैलरी। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 आवर सैलरी क्या होता है। 1 आवर सैलरी का मतलब होता है क्या है, मानिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, 1 डे सैलरी, 1 डे सैलरी का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे के उसे 2,097 रुपये मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको मान लीजिए कि इक्वल, इसे सिलेक्शन के लिए इसे 8 घंटे ड्यूटी वो जो करेगा तो इसको 2,097 रुपये मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसे 8 से डिवाइड कर देंगे। जब एंटर प्रेस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 आवर सैलरी हमारे निकल के सामने चला आएगा। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए। अब आता है क्या, अब्सेंट, क्या अब्सेंट कट सैलरी। ठीक है, तो इक्वल लगाने के बाद पहले 1 डे सैलरी से यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, सॉरी 1 डे सैलरी हमने कर लिया। और मानिए कि कितने दिन वो अब्सेंट रहता है, तो जितने दिन वो अब्सेंट रहता है, तो यहाँ पे देखिए अब्सेंट डे लिखा हुआ है तो इसमें 3 दिन अब्सेंट दिख रहा है। तो हमने क्या रखा, 1 डे सैलरी और अब्सेंट रखा हमने 3। जब हम एंटर प्रेस किए तो हमारे सामने निकल के आया 6,290 रुपये 32 पैसे। तो जो 32 पैसे हम इन्हें क्या कर देते हैं, हम डिक्रीज कर देते हैं, हटा देते हैं। सेंटर यहाँ पे आने के बाद आपको सेंटर अलाइनमेंट कर लेना होगा। अब टीए का मतलब क्या होता है, टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब होता है कि मानिए आप अपने हेडक्वार्टर से आप कहीं अदर ड्यूटी में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात किए थे कि रेलवे में ऐसा होता है कि उनको हर डे का एक क्या होता है, टीए मिलता है। ठीक है, कहीं जाते हैं तो उनको क्या होता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू उनके नाम पे क्या तय कर दिया जाता है। मानिए यहाँ से उन अपने हेडक्वार्टर से, मान लीजिए वो जहाँ पे ड्यूटी वो करते हैं उनको वहाँ से कहीं दूर भेजा गया। ठीक है, तो उनकी एक दिन उनकी क्या होगा, एक दिन का टीए क्या होगा, बनेगा। तो मानिए कि एक दिन का टीए उनका अगर 500 रुपये है, ठीक है, तो टीए डेज यानी कि वो 31 दिन में कितने दिन वो क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग करते हैं। मान लेते हैं कि 15 दिन वो क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग 15 दिन करते हैं, 20 दिन करते हैं, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ी है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हर जगह प्रॉब्लम होता है, तो लोग क्या होते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका टीए अमाउंट। टीए अमाउंट क्या होता है ये समझिए। ठीक है, टीए अमाउंट किस तरह निकलेगा, ठीक है, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट का जो अमाउंट है कैसे, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर क्या है, टीए हमने 500 रुपये रखा था और ये बाहर कितने दिन गया हुआ है, यानी कि टीए डे। ठीक है,
यहाँ पे 20 हमने रखा और जब एंटर जब हम मारे तो क्या हुआ 10,000 रुपये जो है इसका जो है टीए बना है। डीए का मतलब हो गया महंगाई भत्ता। क्या हो गया हमारा महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कैसे निकलेगा ये चीज़ समझिए। महंगाई भत्ता कैसे निकलेगा, मानिए कि गवर्नमेंट उनको 5% क्या कर रही है महंगाई भत्ता दे रही है, ठीक है। तो महंगाई भत्ता जब निकलेगा तो डीए का अमाउंट कितना होगा ये बात ध्यान दीजिए। जब महंगाई भत्ता जब देती है तो आपकी बेसिक सैलरी पे दिया जाएगा। मानिए 65,000 रुपये इनका बेसिक सैलरी है तो उस पर 5,000 रुपये क्या हो जाएगा महंगाई भत्ता लगेगा। तो हमने क्या किया बेसिक सैलरी यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी पे हमने 65,000 को हमने क्या किया सिलेक्शन कर लिया। मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के यहाँ पे 5% लगाए हुए हैं। क्या लगाए हैं यहाँ पे 5%। इसे सिलेक्शन करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसका महंगाई भत्ता जो है 3,250 रुपये इसका डीए अमाउंट हो गया, ठीक है। अब एचआरए क्या होता है, एचआरए क्या होता है यह चीज़ अब हम जानेंगे। एचआरए का मतलब होता है क्या, हाउस रेंट अलाउंसमेंट होता है। हाउस रेंट अलाउंसमेंट का मतलब होता है कि मानिए कि अगर गवर्नमेंट आपको एक घर दे रही है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया, घर हो गया, वाटर हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या करती है एक एग्जैक्ट कहते हैं कि रेंट के अकॉर्डिंग वो क्या करती है सारी चीज़ें देती हैं। मानिए कि उसकी रूम का जो किराया है यानी जिस क्वार्टर में वो रहता है उस क्वार्टर का किराया 2,000 रुपये, जो हमें उस जैसे कि रेलवे को हमें क्या करना पड़ता है पे करना होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें हम अभी तक जाने हैं और आगे भी हम जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब आते हैं ओटी। ओटी का मतलब होता है क्या ओवर टाइम होता है। ओटी का मतलब होता है क्या, ठीक है, ओटी का मतलब होता है ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, यानी अभी तक हमने देखा था कि 8 घंटा अगर वो ड्यूटी करता है तो उसे मिलता है 2,097 रुपये। अगर 8 घंटा वो ड्यूटी करता है तो 2,097 रुपये उसको मिलता है, ठीक है। यानी उसकी 1 घंटे की जो इनकम थी, 1 घंटे का जो उसका इनकम था वो कितना था, यानी कि 1 घंटे की उसकी सैलरी जो थी वो था यहाँ पे दिख रहे होंगे 262 रुपये, ठीक है। तो मानिए 8 घंटा से उसने ज़्यादा ड्यूटी कर लिया तो उसने महीने में मानिए कि उसने 1-1 घंटा करके 10 घंटा या 15 घंटा किया हो, क्या है 15 घंटा किया हो, तो उसका अमाउंट क्या होगा। तो इक्वल लगाने के बाद क्या है, इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको करना होगा यहाँ पे 1 डे सैलरी और मल्टीप्लाई हमने लगाया क्या ओटी, यानी कि ये बात आप समझ रहे हैं कि उसे 1 आवर्स की सैलरी मिल रहा है 262 रुपये और 8 घंटे की सैलरी का जो मिल रहा है अमाउंट वो 2,097 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 डे सैलरी सॉरी हाँ 1 आवर सैलरी, ठीक है, मल्टीप्लाई ओटी, ठीक है, यहाँ पे आप कर लेंगे। ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार बोल रहे हैं 1 आवर सैलरी हमने क्या किया सिलेक्शन किया, मल्टीप्लाई हमने लगाया ओटी, दिख रहे हैं ओटी यानी कि ओवर टाइम, और एंटर जब प्रेस करेंगे तो ओटी इसकी जो बन रही है वो 3,000, ठीक है, 3,991 रुपये बन रहा है। ये जो पॉइंट में आ रहा है हम इसे क्या करेंगे हटा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जब जाएंगे तो नंबर वर्ग में डिक्रीज डेसिमल नंबर हम कर देंगे, ठीक है, और यह सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। अब जाते हैं कि कैश इन हैंड जो होगा, कैश इन हैंड हम कैसे देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। कैश इन हैंड का मतलब कि उस एम्प्लॉय को हमें क्या करना होगा सैलरी देना होगा, तो हम कैसे देंगे ये चीज़ समझ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या उसे मिलना चाहिए और क्या क्या उसे कटना चाहिए। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आपने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बेसिक सैलरी क्या कर लेना सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद बेसिक सैलरी के बाद हमारे पास है जो जो हमें मिल रहा है पहले हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, प्लस लगाना है, जो जो मिल रहा है पहले हमें उसे सिलेक्शन करना है। जैसे कि ओटी सैलरी हम इधर से देख लेते हैं, ओटी सैलरी हमें मिल रहा है प्लस में आ जाएगा, ठीक है, और डीए भी मिल रहा है हमें प्लस में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टीए भी हमको मिल रहा है, ये भी प्लस में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है टीए के बाद क्या हमारा, और टीए के बाद अभी कुछ मिल रहा है हमें यहाँ पे
नहीं मिल रहा है। तो अब बेसिक सैलरी मिल रहा है हमें, बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लेंगे। अब माइनस लगाकर जितनी भी सारी चीज़ें पैसे कट हो रहे हैं अब उनको हम सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि अपसेंट कट सैलरी है, अब इसे हम सिलेक्शन करेंगे क्योंकि भाई अपसेंट हुआ तो उसकी सैलरी क्या होगी, कट होगी। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे क्या हम HRA का मतलब हो गया क्या, रेंट, हाउस रेंट अलाउंसमेंट हम लोग सिलेक्शन करेंगे। इसे सिलेक्शन करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो मालूम चलेगा कि एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी जा रही है, यानी कि 73,891 रुपये जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं देंगे, ठीक है, कैश अकाउंट बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसको मिडिल अलाइन कर देते हैं। ठीक है, मिडिल अलाइन, और यहाँ पे इसको कर देते हैं। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको, ठीक है, सुन लीजिए आराम से। बेसिक सैलरी जो निर्धारित करती है गवर्नमेंट उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो हमने 65,000 हमने दिया। ठीक, अब ये कह रहा है कि 65,000 मिल रहा है तो उसकी एक दिन की सैलरी कितनी होगी उस महीने में, जिस महीने वो जॉब कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वन डे सैलरी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिलेक्शन किया हमने बेसिक सैलरी। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का है, पे बेसिक सैलरी क्या हो रहा है, सिलेक्शन दिख रहा है। उसके बाद हमने डिवाइड लगाया क्या 31, ठीक है, यहाँ पे 31 डेज। ठीक है, तो हमारा निकल के चलाएगा क्या, वन डे सैलरी। ये वन डे सैलरी जो होता है ये 24 घंटे का नहीं, एक निर्धारित समय के लिए मिलता है कि 8 घंटा अगर ड्यूटी करेंगे तो 2,097 रुपये उनको मिलेगा। अब उसके बाद क्या है हमारा 262 रुपये 1 आवर सैलरी है। 1 आवर सैलरी कैसे निकलेगा, ठीक है, जैसे कि वन डे सैलरी डिवाइड बाई 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे वो ड्यूटी किया तो उसका निकल के सामने आया क्या 262 रुपये। उसके बाद है हमारा अपसेंट कट सैलरी। अपसेंट कट सैलरी का मतलब होता है कि वो जितने दिन वो अपसेंट होता है, ठीक है, जितने दिन वो क्या होता है अपसेंट होता है उसका सैलरी। ठीक है, उसका सैलरी यहाँ पे कट हो जाएगा, 6,290 रुपये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और टीए का ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट, ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट फिर से एक बार बता देते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट, मानिए कोई एम्प्लॉय है अपने हेडक्वार्टर से कहीं उसे दूसरे हेडक्वार्टर पे अगर भेजा जा रहा है या किसी अदर स्टेशन पे भेजा जा रहा है तो उसे ट्रैवलिंग के लिए दिया जाता है टीए, तो वो 500 रुपये पाता है। अब वह एक महीने में वो 20 दिन वो क्या करता है बाहर जाता है तो उसको अमाउंट मिलता है 10,000 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या कि 10,000 कैसे लगाया, टीए मल्टीप्लाइड बाई टीए डे, और हमने लगाया तो निकल के चला गया क्या हमारा टीए अमाउंट निकल के चला आया। और डीए का होता है डाइस अलाउंसमेंट, ठीक है, डियरनेस या डाइस अलाउंसमेंट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा महंगाई भत्ता उस एम्प्लॉय को दिया जाता है उसके बेसिक सैलरी पे। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा बेसिक सैलरी को। पहले यहाँ पे डीए अमाउंट में बेसिक सैलरी को सिलेक्शन करके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे डीए के साथ यहाँ पे 5% हम लगाएं। डीए के साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पे 5% लगाया, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो, और जब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा 3250 रुपये हमारा निकल के सामने चला आएगा। क्लियर है। HRA हाउस रेंट अलाउंसमेंट, HRA हाउस रेंट अलाउंसमेंट है जो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, एम्प्लॉय को घर देती है तो वो एक तरह का उसको रेंट करता है। ठीक है, उसका 2,000 रुपये है। OT हो गया हमारा ओवर टाइम, 15 घंटा उसने जॉब किया तो हमने OT सैलरी कैसे निकाला है, 1 आवर सैलरी 262 रुपये। ठीक है, और 15 घंटा काम किया है तो मल्टीप्लाइड बाई हमने कर दिया 15 आवर्स। अब यहाँ पे जब करेंगे तो 3,931 रुपये हमारा निकल के चला आया OT सैलरी। और सभी को हमने क्या किया, यहाँ पे जो जितनी सारी चीज़ें मिल रही थी पहले हम उसे जोड़े, हम पीछे से जोड़े हैं यहाँ से, कोई बात नहीं आप आगे से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो OT हमने देखा यहाँ पे, पहले हमने OT हमने सैलरी रखा प्लस में, फिर उसके बाद रखा हमने DA अमाउंट रखा प्लस में, फिर TA अमाउंट हमने रखा प्लस में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रखा बेसिक सैलरी रखा हमने प्लस में। अब माइनस में क्या क्या सारी चीज़ें रख रहे हैं, जैसे कि ये ब्राउन वाला देख रहे हैं, AL18 देख रहे हैं,
तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो प्लस का है, सॉरी। यहाँ पे डी ए यहाँ पे ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमने रखा एच आर ए माइनस में गया हमारा, और अपसेंट जो हमारा ये चीज़ ग्रीन कलर का दिख रहा है, देख रहे हैं आप, एच आर ए यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर का दिख रहा है यहाँ पे सिलेक्शन। तो यहाँ पर आपका क्या है, एच आर ए, और ये माइनस में चला गया, और अपसेंट कट सैलरी ये भी माइनस में चला गया। जिस तरह आप एंटर मारेंगे तो ये चीज़ आपका चला आएगा। अब यहाँ पे किसी का हम सैलरी हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड फिर से एक बार कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग हम सैलरी बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे कुछ अमाउंट वगैरह हमने डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आपको भी अमाउंट डाल लेना होगा अपने एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। इन्हें हम सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, ठीक है, और इन्हें बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। सबको क्या करना है, एक बार ऐसे ड्रैग जब करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, निकल के चला आएगा सामने, ठीक है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसे हम कर सकते हैं। हम लोग ऐसे फिक्स कर लेते हैं, जब एंटर मारेंगे तो ये हमारा नहीं आएगा। $45,000 का गलत आ रहा है क्या, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक काम कर देते हैं, ये जो हम फिक्स किए हैं इसे हम हटाकर, ठीक है। मेरे पास और भी तरीके हैं इसे करने के लिए। आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आएगा, बट कोई बात नहीं। इक्वल लगाना है आपको, इसे सिलेक्ट करना है, डिवाइड का सिंबल लगा के 31 कर दीजिए और एंटर मार दीजिए। अब इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आए, देखिए हो रहा है, हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, तो 1 डे सैलरी आपका निकल के चला आएगा। और यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। इस तरह ड्रैग करके आपको बस करके करना है। इसकी कट सैलरी अपसेंट नहीं हुआ है क्या एक भी दिन, वाह, होनहार एम्प्लॉय है। और DA 500 रुपये सभी को देंगे। और इसमें ठीक है। अब इस तरह से इनको भी ड्रैग करके अब नीचे की तरफ लेकर आ जाएंगे, तो सबका वैल्यूएट आ गया हमारे सामने। अब DA को भी 5% गवर्नमेंट DA सबको देती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे भी ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे, फिर इसे भी ड्रैग कर 2000 रुपये सबका कटेगा। फिर यहाँ पे OT है, ओवर टाइम, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, हाँ ओवर टाइम इसने किया है 6 घंटे 7 घंटे, इस तरह हम कर लेते हैं ओवर टाइम, ठीक है, इसने किया। अब यहाँ पे जब ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे तो ओवर टाइम सैलरी निकल के चला आएगा। और यहाँ पे आने के बाद इसे भी ड्रैग करके लेकर आएंगे नीचे, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा हो गया क्या, हाँ 14 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 10 घंटे ही करेंगे, जॉब कराएंगे, तो इसका कुछ ऐसा अमाउंट निकल के चला आया। तो इस तरह से हमने देखा सैलरी शीट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक हमारा जो टॉपिक है जिनका नाम है रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि रेस्ट क्या होता है और रेस्ट की सैलरी जो होगी किस तरह हम डिसाइड करेंगे और किस तरह हम उसको एक छुट्टियाँ भी देंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कि इससे आपको नेक्स्ट टाइम आपको क्लासेस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।